हर इंसान जानना चाहता है कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा। लॉन्गर टर्म में अगर हम देखें तो चलो साल, 2 साल, 5 साल, मैं कहाँ पहुँचूँगा, किस लेवल तक मेरी ग्रोथ होगी, चाहे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ या मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं कहाँ पहुँचूँगा। उसके अलावा पर्सनल लाइफ़ में भी मेरा जो रिश्ता है, वो क्या कन्वर्ट हो पाएगा, अगर शादी नहीं हुई है तो, अगर शादी हो गई है तो बच्चे कब होंगे। ये तो हो गई लॉन्गर टर्म की बात। अभी हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। अभी आने वाला जो महीना है वो मेरा कैसा जाएगा। ठीक है, जुलाई तो अच्छा गया, न्यूट्रल गया या बुरा गया, वो तो हो गया। बट अब हमें देखना है कि अगस्त जो अगला महीना आने वाला है वो हमारे लिए कैसा जाएगा। तो उसके लिए सिंपल तरीका यही है। न्यूमरोलॉजी में मूलांक और भाग्यांक के 2 नंबर्स हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से घुले हुए हैं, मिले हुए हैं, इनसे हम बच नहीं सकते। तो यहाँ हम बात करेंगे मूलांक के द्वारा, ये चेक करेंगे कि किस तरीके से अगस्त का महीना हमें इम्पैक्ट करने जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे अगस्त के बारे में। ना अगस्त क्या है? 8वां महीना है। 8 शनि का नंबर। तो इमीडिएटली हमारे दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि शनि है तो जज है। जज यानी कि अगर हमने पिछले 7 महीनों में कुछ गड़बड़ की है तो हमको उसका दंड इस महीने पे भुगतना पड़ेगा। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, आपको अलर्ट रहने के लिए कह रहा हूँ कि आप तैयार रहो। और अगर आपने कुछ गड़बड़ करी है तो उसकी रेमेडी भी बताऊंगा, पर वो एंड में बताऊंगा, है ना, तो पूरा देख लेना। शनि क्या है? सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है। वो धीरे 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 चलता है, तो वो आपको अगर प्लस देगा तो भी धीरे देगा, माइनस देगा तो भी धीरे देगा। सेकंड चीज, अगर आप ज़ोडिएक देखोगे तो क्या होता है कि 23 तारीख तक तो लियो साइन चल रहा है, सिंह चल रहा है ना। 1 से लेकर अगर 23 अगस्त के बीच में आपका जन्म हुआ है तो वो लियो के अंडर आ रहा है। 23 से 31 जो है वो चला गया वर्गो के अंदर। सो वर्गो क्या है? वो है कन्या। कन्या राशि के जो लॉर्ड हैं वो कौन है? बुध देव। सिंह राशि, लियो राशि के लॉर्ड कौन है? सूर्य देव। तो एक्चुअली में अगर आपका जन्म 23 तारीख तक हुआ है तो आपके 2 ग्रहों के इम्पैक्ट रहेंगे, एक शनि और सूर्य। और अगर आपका 23 तारीख से लेकर 31 के बीच में जन्म हुआ है तो आप पे इम्पैक्ट रहेगा शनि और बुध का, 2 ग्रहों का। अब पॉइंट ये है कि यार शनि भी है, सूर्य भी है। अगर 23 तारीख तक आपका जन्म है ना, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे पिता और पुत्र की लड़ाई हो, क्योंकि 1 और 8 जो है वो आपस में नॉन फ्रेंडली नंबर्स हैं, नॉन फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं। तो यहाँ पर आपको लिटरली बहुत संभल के रहना पड़ेगा। बताऊंगा अभी आपको कि किनको बहुत ज्यादा संभल के रहना पड़ेगा, वो भी हम बात करेंगे। परंतु अगर आपका 23 के से लेकर और 31 तक जन्म हुआ है तो आपके लिए ठीक है, क्योंकि बुध और शनि जो है वो बहुत फ्रेंडली है आपस में। अब बात करेंगे मूलांक से। मूलांक के थ्रू हमें देखना है। ये आपके सामने एक टेबल आ रही है, इसमें आपको मूलांक की कैलकुलेशन हम बता रहे हैं। बहुत ज्यादा इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी। सो बात करते हैं एक मूलांक। तो एक मूलांक वालों के लिए ये महीना थोड़ा सा टिपिकल जा सकता है, क्योंकि 8 नंबर जो है वो 1 के लिए नॉन फ्रेंडली है। तो आपको जो भी करना है संभल के करना है। 2 की बात करते हैं। चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा का जो नंबर है वो भी कहीं ना कहीं नॉन फ्रेंडली है सैटर्न के साथ, शनि के साथ। यहाँ पर आपको अपने मन पर काबू रखने की जरूरत है, कंट्रोल रखने की जरूरत है। कोई भी ऐसा डिसीजन मत ले लेना मन के वश में आकर कि आपको बाद में पछताना पड़े। तो 1 महीने थोड़े से अपने इमोशंस को, अपने माइंड को कंट्रोल में रखिएगा। बात करते हैं 3 मूलांक वालों की। तो 3 मूलांक क्या है? गुरु का नंबर है ना। गुरु और शनि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेंडली है, अच्छी फ्रेंडशिप है। गुरु के सामने नतमस्तक है शनि, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। परंतु किसी भी प्रकार के एडिक्शन में अगर आपको, तो आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वहां गुरु आपको सपोर्ट नहीं करेंगे और शनि भी आपको दंड देने से नहीं चूकेंगे। बात करते हैं 4 मूलांक वालों की। राहु का नंबर, राहु शनि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आपको क्या करना है? कोई भी इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना लाइफ के अंदर, स्पेसिफिकली अगस्त के महीने में, ठीक है जी। बात करेंगे 5 मूलांक वालों की, बुध के बारे में। तो बुध क्या है? फ्रेंडली नंबर, वेरी फ्रेंडली नंबर टू शनि। 8 और 5 की अच्छी दोस्ती है, तो आपके लिए अच्छे मौके हैं। आपके बिजनेस को अगर आप एक्सपैंड करना चाह रहे हो तो इस महीने में वो चांसेस बनेंगे। आपको अगर आप प्रमोशन चाह रहे हो, ग्रोथ चाह रहे हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अगर आप जॉब में हो तो वहां पर भी आपको बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो इंक्रीज होता दिख रहा है। बात करेंगे 6 मूलांक वालों की। 6 शुक्र का नंबर है। शुक्र शनि अगेन वेरी फ्रेंडली नंबर्स। तो यहाँ पर आपको भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। बात करेंगे 7 मूलांक की। 7 क्या है? केतु, स्पिरिचुअल नंबर है। अगर आप लिटरली स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं,
या फिर इसके अलावा आप कोई धर्म से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, ऑकल्ट साइंसेज में आप काम कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, टैरो, तो आपके लिए महीना अच्छा जा सकता है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल किसी और फील्ड में हैं तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन इस महीने नहीं लेना, वो हम देखेंगे सितंबर में, ठीक है जी। बात करते हैं 8 मूलांक वालों की। तो 8 मूलांक क्या है? 8 और 8 दोनों सेम ही नंबर्स हैं। तो शनि देव क्या होता है कि आपको पूरा सपोर्ट देंगे इस महीने में। अगर आप कोई भी कार्य करना चाह रहे हैं प्रोफेशनल और पर्सनल लेवल पे, तो आपको उसमें सपोर्ट मिलेगा और अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे। बात करेंगे 9 नंबर की, 9 मूलांक वालों के लिए कि आप अगर 9 मूलांक वाले हैं तो थोड़ा सा आपको भी संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि मंगल और शनि की दोस्ती नहीं है भाई। तो संभल जाना। आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, बीपी हो सकता है। तो कोई भी ऐसा कार्य, ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर एंजाइटी, स्ट्रेस मत लेना। मेडिटेशन ज़्यादा करो, स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा करो, मंत्र जप कर सकते हो। जो भी आपके लिए एक स्पिरिचुअल या मेडिटेटिव चीज़ है उसको आपको करना है इस महीने में, ताकि वो आपको पॉजिटिव ना दे पर कम से कम नेगेटिव भी ना दे। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। लगी है ना तो यार लाइक कर दो, शेयर तो बिल्कुल ही कर दो। सब्सक्राइब क्यों नहीं किया मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा। सो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।